ವಾಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಜೈ ಭೀಮ್. ತುಂಬ ಉರ್ದು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇರೋದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. स्टेज पर बैठे हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट, नेशनल और डिस्ट्रिक्ट लीडर्स और हमारे दलित एक्टिविस्ट और दलित लीडर्स और मेरे सामने बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ नौजवानों, ज़िम्मेदारों और ऊपर के हिस्से में मेरे ख़वातीन और मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये तो प्रोग्राम हमें पैलेस ग्राउंड में करने का एक इरादा था, लेकिन ये कोविड सीज़न की वजह से हमने बिल्कुल मुख्तसर, बिल्कुल छोटा प्रोग्राम हमने अरेंज किया है. चूँकि ये कोविड का सेकेंड स्टेज आने के बारे में थोड़ा डिबेट्स हो रहे थे, तो इसलिए हमने इसको बिल्कुल शॉर्ट पैक किया है. तो मैं समझता हूँ कि आपके दिल तो बहुत बड़े हैं और जहाँ तक ये हमारा मैसेज जाएगा वहाँ तक एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा. आज का ये जो प्रोग्राम है इसमें दो हिस्से हैं. एक हमें पार्टी को, पार्टी की आइडियोलॉजी को, पार्टी के मकसद को और पार्टी के एक्शन प्लान को समझने की ज़रूरत है. और दूसरा, ये जो इलाका है केजे हल्ली और डीजे हल्ली का इलाका बहुत ज़्यादा दुखी है और बहुत ज़्यादा परेशान है. बहुत ज़्यादा सताए गए ख़ानदानों को मैं यहाँ पर देखता हूँ. उनको मैं हिम्मत देना चाहता हूं, उनसे थोड़ा बात करना चाहता हूं. जरूरत तो ये बात थी कि हम हर मोहल्ले मोहल्ले में ये प्रोग्राम्स मुनक़िद करें. कब तक हम पिटते रहेंगे, कब तक हम कटते रहेंगे, कब तक हम जुल्म सितम का हम नजारा देखते रहेंगे. ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क का दस्तूर भी हमारा है, ये मुल्क का पुलिस स्टेशन भी हमारा है, ये मुल्क की पुलिस भी हमारी है, ये मुल्क का कल्चर भी हमारा है. लेकिन चंद लोगों को मैं देखता हूं कि ये मुल्क को बांटने की कोशिशें करते हैं. बार बार हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं. रहीम को और राम को बार बार उछाल कर उसके खिलाफ लोगों के अंदर जहर उगलने की कोशिशें करते हैं. लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जब तक इस दुनिया में है, इस हिंदुस्तान में है, उस वक्त तक हिंदू मुस्लिम को हम बंटने नहीं देंगे. हिंदू मुस्लिम भाई भाई है. हिंदू मुस्लिम सिर्फ स्टेज पर भाई नहीं है, कल्चर के एतबार से भाई है, आइडियोलॉजी के एतबार से भाई है, पॉलिटिक्स के एतबार से भाई है, मजहब के एतबार से भाई है. हम उनके कल्चर को बर्दाश्त करेंगे, वो हमारे रस्म रिवाज को बर्दाश्त करेंगे. एक प्लेट पर बैठकर खाने का निजाम इंशाअल्लाह हम कायम करेंगे. दलितों को, मुस्लिमों को गली गली में इंशाअल्लाह हम इत्तेहाद कायम करेंगे. हमारी ये जो बुर्का पहनी हुई औरतें हैं, ये दलितों के साथ उठना बैठना है, उनके साथ खाना पीना है. क्या आपको मालूम नहीं, शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने दलित औरतों को कपड़ा पहनाने का एजाज फराहम किया. वरना ये ब्राह्मण लाबी, ये अपर कास्ट के लोग उनको कपड़ा तक पहनने का हुक्म नहीं देते थे, उसको बर्दाश्त नहीं करते थे. आज भी अनटचेबिलिटी इतनी ज्यादा है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे दलितों के साथ रीढ़ की हड्डी के तौर पर खड़ा होने के लिए तैयार है. हमारा जो आज का फार्मूला है, ये माइनॉरिटीज, ओबीसी और दलित, हम तीनों मिलकर हम अपनी ईदें मनाएंगे, हम अपने रस्म रिवाज को आगे लेकर जाएंगे. इस तरह के प्रोग्राम्स करेंगे, रैली निकालेंगे, हम एक दूसरे को खाना खिलाएंगे, एक दूसरे को कपड़ा पहनाएंगे, एक दूसरे को शरबत पिलाएंगे. वो हमारे घरों में आएंगे, हम उनके घरों में जाएंगे. इस तरीके का एक नया हिंदुस्तान केजे हल्ली, डीजे हल्ली को एक मिसाल के तौर पर इंशाअल्लाह हम पेश करेंगे. ये जो केजे हल्ली, डीजे हल्ली का मामला है, ये बिल्कुल छोटा मामला था. चंद लोग सोशल मीडिया में गलत फहमी की वजह से कुछ जज्बाती होकर कुछ इंटरेक्शन हो गया था. फेसबुक इंटरेक्शन को, वो जज्बाती एक इंटरेक्शन को इतना बड़ा बनाया गया कि उसके खिलाफ आज तक लोगों के अंदर दुख है. कितने नौजवान
450 से ज्यादा नौजवान जेल में गए, 2000 से ज्यादा फैमिलीज को पुलिस ने बुलाकर इंटरोगेशन किया और अभी तक बहुत से लोगों को बेल मिली है, बहुत से लोगों को श्योरिटी मिली है, बहुत से लोगों का प्रोसेस बाकी है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ के जितने भी सेक्युलर एडवोकेट्स फोरम हैं और हमारे अमारत शरिया अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद साहब की निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में जो भी लोग हैं, उसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, जेडीएस के लोग भी हैं, एसडीपीआई के लोग भी हैं, मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, जो फैमिली अरेस्ट हुई है वो भी है और जिनकी फैमिली अरेस्ट नहीं हुई है वो भी है, मुत्तहिद होकर उनको बेल दिलाने की कोशिशें कर रहे हैं, उनको श्योरिटी दिलाने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन श्योरिटी के मामले को इतना सख्त बना दिया गया है, चूंकि वो श्योरिटी के मामले को सख्त होने की वजह से थोड़ी बहुत पेचीदगियां हैं, लेकिन खामोशी के साथ उनके घरों तक रिलीफ किट पहुंचाना, उनके अम्मी अब्बा से बात करके उनको हिम्मत बनाना और जिनको श्योरिटी मिली है उनको जाकर जेसी से लेकर घर तक पहुंचाना, ये खामोश खिदमत सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी कर रही है। ये खिदमत ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मकसद ही खिदमत है, सिर्फ जेल के मौके पर नहीं, जब भी कैलेमिटी आई है, जब भी तूफान आए हैं, जब भी सैलाब आए हैं, उस वक्त की भी कितनी मिसालें आपके सामने हैं। पानी में छलांग लगा दिया जाता है, प्रेग्नेंट वुमन है उसको उठाकर बाहर लाया जाता है और एक छोटा मासूम बच्चा है, वो बच्चे की भी जान बचाई जाती है और फिर ये माँ की भी जान बचाई जाती है। ऐसे हादिसात में हमारे चंद भाई शहीद भी हुए हैं, आग में अपने हाथों को जला लिए हैं, ऊपर से कूदते हुए अपने टांगों को तोड़ लिए हैं, लेकिन उन्होंने जिस फिक्र के साथ ये काम किया है वो फिक्र बहुत अजीम फिक्र है। हम ये जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया चला रहे हैं ये कोई एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। हम यहाँ पर आर्टिस्टों को लाकर एंटरटेन नहीं करना चाहते, चटपटी बातें करना नहीं चाहते। हमारा जो ये मकसद है, ये मकसद अवाम के अंदर इक्वल राइट्स को पहुंचाना चाहते हैं, फंडामेंटल राइट्स को पहुंचाना चाहते हैं, एक रेस्पेक्ट के साथ, एक इज्जत के साथ, एक बराबरी के साथ, एक ऊंचे तरक्की के साथ तो आगे बढ़ना है। आपको मालूम होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स में वोट देने का जहां तक हक है वहां तक वोट लेने का भी हक है। वो कंटेस्ट भी कर सकता है, ग्राम पंचायत से लेकर एमपी तक वो कंटेस्ट कर सकता है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हर एक इलेक्शन में कंटेस्ट करेगा। पहले हमें बताते थे कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी कहां तक आ गई? पार्लियामेंट में बीजेपी है, असेंबली में बीजेपी है, वक्फ बोर्ड बीजेपी है, माइनॉरिटी मिनिस्टर बीजेपी है। हमारे वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर्स और वहां के अफसरान मुसलमानों के लिए डायरेक्शंस दे रहे हैं कि नमाज का वॉल्यूम क्या होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जब हमारे बच्चे कोविड के वक्त में दूध के बगैर वो बिल पिला रहे थे, उस वक्त में वक्फ प्रॉपर्टी की आमदनियात कहां थी? माइनॉरिटीज मिनिस्टर्स और माइनॉरिटी के दम भरने वाले जब केजी हल्ली डीजे हल्ली के मासूम अफराद यहां पर परेशान थे, उनको दिलासा देने के लिए आपके अंदर दिल क्यों नहीं था, जिगर क्यों नहीं था? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ऊपर बड़े खराब हालात आए हैं, लेकिन वो हालात से हम डरने वाले नहीं हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के तमाम लीडर्स को इंट्रोगेशन किया गया है, हमारे मेंबर्स को बुलाकर पूछा जा रहा है, अड़ोस पड़ोस से सवाल किया जाता है, क्या ये नौजवान एसडीपीआई में है, क्या ये फैमिली में एसडीपीआई है? अलल ऐलान कहते हैं हम तमाम एसडीपीआई में हैं, हमेशा एसडीपीआई में रहेंगे। और एसडीपीआई में रहने का माना, एसडीपीआई में रहने का माना हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद है। एसडीपीआई में रहने का माना पुलिस के साथ मुखालिफत नहीं है, पुलिस के साथ अंडरस्टैंडिंग है, दोस्ती है। और फिर हम जो चाहते हैं, अपनी रोटी चाहते हैं, हमारे घर के पेपर्स चाहते हैं, हम अपने वोट की कीमत चाहते हैं, हमारे बजट में माइनॉरिटी बजट का हिस्सा चाहते हैं। जब हम अपना हिस्सा चाहते हैं तो उस वक्त में आप हमारे को गुंडा कहें, टेररिस्ट कहें, जो कहें हमें मंजूर है, हमारा हिस्सा हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं।
हमारा हिस्सा यहाँ पर जो कुछ भी है बजट की शक्ल में हमारा हिस्सा चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की शक्ल में हमारा हिस्सा चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तौर पर हमारा हिस्सा चाहिए, बराबरी और इंसाफ की शक्ल में हमारा हिस्सा चाहिए, इक्वल सिटीजनशिप वो हिस्सा में चाहिए। इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप पुलिस से क्यों डरते हैं? आप जेल से क्यों डरते हैं? आप मीडिया के वल्गर डिबेट से, हेटेड रिमार्क से क्यों डरते हैं? आप डरिए मत। इसीलिए हमारा स्लोगन है फ्रीडम फ्रॉम हंगर, फ्रीडम फ्रॉम फियर। आप डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप डरना शुरू करेंगे तो आपका साया भी आपको डरा देगा, एक छोटा मच्छर भी आपको डरा देगा, एक छोटा कांच का गिलास भी आपको डरा देगा। डरना नहीं है। डरना नहीं है का माना यह नहीं है कि दस्तूर को छोड़ दो, कानून को छोड़ दो, मुल्क की मोहब्बत छोड़ दो, ऐसी नहीं है। सबसे ज्यादा मोहब्बत मुल्क से, हिंदुस्तान से हम करना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन को हाथों में नहीं दांतों में पकड़ के रखने की जरूरत है। और ये पुलिस, उनके साथ हमारी दोस्ती होना चाहिए। चोर कौन है, डाकू कौन है, पुलिस को हमें बार बार बताना पड़ता है। ये मोहब्बत कब करते हैं? ये रोड में आप देखे होंगे कितने लोग हैं जो 100 रुपये 200 रुपये के लिए गाड़ी लगाते हैं। वो गाड़ी लगाने वाले के पास जाकर पीछे से 50 रुपए लेकर उनसे तो मीठी मीठी बातें करना आता है, लेकिन ऐसा एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म और इतना जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए लड़ने वाले प्लेटफॉर्म के कारकुनों को आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, यह आइंदा नहीं चलेगा। हमारे भी ग्राम पंचायत मेंबर्स हैं, 226 कर्नाटका के अंदर ग्राम पंचायत मेंबर्स इलेक्ट हो चुके हैं। और इसी तरीके से 7 जगह पर ग्राम पंचायत की गवर्निंग काउंसिल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के हाथ में है। और इसी तरीके से बीबीएमपी में हमारा 1 चेयरमैन था, आइंदा हमारे 6 चेयरमैन रहेंगे। इसी तरीके से कोलार के अंदर हमारे 6 काउंसलर्स हैं, चामराजनगर के अंदर 6 सिटी म्युनिसिपल काउंसलर्स हैं, उल्लाल के अंदर हमारे 6 काउंसलर्स हैं, बंटवाल के अंदर हमारे 4 काउंसलर्स हैं, शाहपुर के अंदर हमारे 2 काउंसलर्स हैं, शिमोगा के अंदर हमारा 1 कारपोरेटर है, मंगलूर के अंदर हमारे 2 कारपोरेटर्स हैं। बस इतना ही नहीं, आइंदा दिनों में आप देखेंगे वक्फ इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी डेमोक्रेटिकली हम अंदर जा रहे हैं। इसी तरीके से हजरत मदार शाह मकान तुमकुर का बहुत बड़ा इदारा वक्फ का इंस्टीट्यूशन है, उसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के 11 मेंबर्स कामयाब हुए हैं और हमारा ही प्रेसिडेंट है, हमारा ही सेक्रेटरी है। इसी तरीके से चामराजनगर के अंदर मौलाना आजाद हॉस्टल इंस्टीट्यूशन, उसमें हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया। 425 वोटर्स में 325 वोटर्स ने एसडीपीआई के लीडरों को उन्होंने वोट दिया। हमारा वहां पर सदर होगा, हमारा यहां पर सेक्रेटरी होगा। आइंदा दिनों में बेंगलुरु का सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन हो या कितनी भी दरगाह कमेटियां हो, मस्जिद कमेटियां हो, ईदगाह कमेटियां हो, दलित ऑर्गेनाइजेशंस हो, तमाम में हमारा कारकुन समाजी काम के लिए, सेल्फलेस सर्विस देने के लिए, मुल्क की तरक्की में कुर्बानी देने के लिए वहां पर मेंबरशिप करेगा। वहां पर मेंबरशिप लेने के बाद चापलूसी नहीं करेगा, एक चाय के पैसे भी वहां से अमानत में खयानत नहीं करेगा, और फिर अपने धंधे और अपनी बीवी बच्चों से ज्यादा मुल्क के लिए, अवाम के लिए, सोसाइटी के लिए, सिटीजन्स के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बस इतना ही नहीं है, आइंदा दिनों में भास्कर प्रसाद साहब जैसे कितने ऐसे दलित एक्टिविस्ट हैं, दलित लीडर्स हैं, यहां पर भी बहुत से लोग बैठे हैं, मैं उनका नाम कम वक्त की वजह से नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन बहुत सीनियर लीडर्स, अलग अलग संगठन के लोग यहां पर बैठे हुए हैं। और इस तरीके से औरतों में भी हम काम करेंगे। वुमेन इंडिया मूवमेंट के नाम से जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, उसकी एक सही मिसाल हमारे मैडम सादिया हैं। मैडम सादिया गुलबर्गा से ताल्लुक है, लेकिन आप जब वो बात करेंगे तो सुनेंगे कि औरतों के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। किस लिए शाहीन बाग बनाया गया? शाहीन बाग एक डेकोरेशन के लिए नहीं बनाया गया, औरतों को, अपनी मां और बहनों को मजबूत करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने के लिए शाहीन बाग बनाया गया।
जितने शाहीन बाग हुए, आइंदा दिनों में भी ऐसे बागों को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसे ही माओं के दामन में शहीद टीपू सुल्तान जैसे बच्चे पैदा होते हैं, और इसी तरीके से जितनी माएँ मेरी ऊपर बैठे हैं उन तमाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपके बच्चे, आपके खानदान के लोग 1 महीना 2 महीना 3 महीना जेल गए थे, हमें दुख है, लेकिन आप हिम्मत ना हारें। वो बच्चों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, एक मजबूत सोसाइटी इंशाअल्लाह कायम होगी, और लीगल राइट्स के लिए, एक्टिविज्म के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हमारा काम सिर्फ नमाज रोजा नहीं है, सिर्फ अजान नहीं है, सिर्फ जो है वक्त की प्रॉपर्टी के लिए बात करना नहीं है, बल्कि मुल्क में जिंदगी गुजारने वाले एक एक बच्चे की तालीम का इंतजाम करना है। वो एक एक औरत को उसकी इज्जत के लिए, उसके ऊपर होने वाले मुजालिम के खिलाफ हमें उठ के खड़े होना है। इसी तरीके से जितने नौजवान हैं उनकी रोजी रोटी का इंतजाम करने के लिए हमें आगे आना है। जितने भी उलमा इकराम हैं उनको एक रेस्पेक्ट चाहिए, उनकी तकारीर को सही तरीके से नीचे तक पहुंचाना है। इसी तरीके से जितनी मसाजिद कमेटियां हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। वो अजान का वॉल्यूम कम करने की जरूरत नहीं है, ये आरएसएस के वॉल्यूम को कम करने की जरूरत है। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हिम्मत के साथ, बहुत ही विकार के साथ हमें जिंदगी गुजारना है, चूंकि शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।